Hello student, welcome to class 5 वैल्यू चैप्टर 10। ये वैल्यू का चैप्टर 10 है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सी इन द कॉर्नर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ अ कैमल हैड टू पे ऑफ इट्स लाइफ बिकॉज ही डिड नॉट एक्ट ऑन द एडवाइस दैट हैज़ बीन गिवन बाय द लेनी। कैसे एक कैमल यानी कि ऊँट को सफ़र करना पड़ता है जब वो किसी की एडवाइस यानी बात वो नहीं मानता है। Now without wasting time, let's start the chapter. Now you can see, आप देख सकते हो दो फिगर दे रखी है यहाँ पे। एक फिगर ड्रम की है, दूसरी फिगर बेल की है। ओके, now let's start. In a certain town there lived a card maker by the name of रतन सिंह। एक टाउन में कार्ड मेकर रहता था जिसका नाम क्या था? रतन सिंह। ठीक है, नाम आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन ऑल सी रतन सिंह। ठीक है, एज ही गॉट नो कॉन्ट्रैक्ट ही बिकम वेरी पुअर एंड ही थॉट हिमसेल्फ टू हेल्प विद दिस प्रॉपर्टी। ऑल अदर people in his towns are engaged in one job or other, but I don't get any suitable job. Everybody else wants 4-story building while I don't have even a proper home to live. What is the use of staying here? Now see, वो बहुत दुखी था। उसको ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रही थी, ना ही उसको कोई काम अच्छा मिल रहा था, और वो सोचता था कि देखो कितने मेरे अलावा जो गांव में लोग रह रहे थे, टाउन में लोग रह रहे हैं, उनका घर बिल्डिंग बन चुके हैं और मेरा अभी तक झोपड़ी है, और मैं कैसे इसमें रहूं? मैं अपने 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहा हूं, मैं कैसे इसमें रह सकता हूं? क्या मतलब आ रहा है मुझे यहाँ रहने का? So the card maker and his family left the town to settle somewhere else. इसी वजह से वो टाउन को छोड़ के वो और उसकी रतन सिंह और रतन सिंह की फैमिली वो सोच रहा था कहीं और जाके हम रहें। ऑन द वे whilst they were still deep in the jungle, the sun set. Suddenly the card maker saw a female camel suffering from labor. She had been left behind by a caravan. Soon she gave birth to a baby camel. The card maker tied to female with a rope, faced a sharp hedge and went to cut fresh tender leaves for her to eat. He put them in front of her and slowly she started feeding on them. Now see, जब वो जा रहा था तो रास्ते में क्या हुआ? एक जंगल थी, जंगल में मतलब शाम भी हो गया था, अंधेरा हो गया था, सूरज डूब मतलब सूरज सेट हो गए थे, जो सन की जो लाइट होती है वो भी नहीं थी, और अचानक से उसको एक फीमेल कैमल दिखा। रतन सिंह को फीमेल कैमल दिखा, और वो जो फीमेल कैमल थी वो बहुत ही परेशान थी, उसको दर्द हो रहा था, सफरिंग फ्रॉम द लेबर। शी हैड नॉट बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द कैरेवान। उसको अपने जो झुंड होती है उससे वो बिछड़ गया था, वो फीमेल कैमल जो थी, और उसने एक छोटे कैमल को जन्म दिया। उसके एंड वो बहुत थका हुआ था, द कार्ड मेकर टायर्ड फीमेल, और वो उसने उस फीमेल को एक रस्सी से बांध दिया और उसके लिए अच्छे मतलब ताज़े ताज़े पत्ते लेने के लिए गया। टेंडर लीफ पौधे का नाम है, पेड़ का नाम है, जिसके पत्ते वो लेके आया उसके लिए, और उसको उसने दिया खाने के लिए, और धीरे धीरे उसने खाना भी स्टार्ट किया। जब किसी को जानवर को भूख लगी रहती है और कोई देता है तो वो खाता है कि नहीं खाता है? अगर वैसे ही, और जैसे मैंने आपको बताया इस फिगर में आप देख सकते हो बाकियों के जो घर हैं वो बिल्डिंग बने हुए अच्छे घर दिख रहे हैं, और ये जो है रतन सिंह, इसका घर झोपड़ी है। सी नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ सी, नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द फीमेल कैमल हैड partly recovered, the card maker took her and the baby camel with him to his new home. Under his proper care, the female camel fully recovered and the baby grew to full size. और फिर वो उसको अपने साथ ही लेके गया, जहाँ पे वो जाके रहने वाला था वहीं उसको ले गया, और उसकी तबीयत भी ठीक हो गई धीरे धीरे, और उसकी जो छोटी बेबी थी वो भी थोड़े थोड़े बढ़ने लग गया।
Only the card maker tied a bell round the young camel neck. Every day he would sell the female camel's milk and in this way support his family. और फिर वो धीरे धीरे उसने क्या किया, एक बेल जो घंटी होती है उसको उसके गले में बांध दिया छोटे कैमल के में, और फिर उसकी जो मिल्क होती थी, दूध होती थी ऊँट की, उसको बेच के वो अपना लाइफ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लगा. देन ही थॉट टू हिमसेल्फ, व्हाई शुड आई टेक to any other profession when I can well support my family merely by looking after this female camel and selling milk. और फिर वो सोचता है कि मुझे और चीज़ ढूंढने की और काम ढूंढने की क्या ज़रूरत है, खोजने की क्या ज़रूरत है, जब मैं इसके दूध बेच के इसके ही देखभाल करके मैं अपनी फैमिली को चला सकता हूँ. He said to his wife, my dear, this business is very profitable. If you agree, I shall borrow some money from someone wealthy and go to Gujarat to buy a young camel. Even as I am away, please look after this too. और उसने बोला अपने पत्नी से कि ये जो बिजनेस है दूध बेचने का वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है. अगर तुम मानो तो मैं जाके कहीं से गुजरात में जाके वहाँ से छोटे छोटे यौंग जो कैमल होता है उसको मैं लेके आऊँगा, और जब तक मैं उसको ख़रीद के लेके आता हूँ तब तक इन दोनों का तुम ध्यान रखना. नाउ सी इन दिस लाइन, हीज वाइफ एग्रीड. उसका जो बीवी था, वाइफ जो थे, वो भी एग्री हो गया, वो भी मान लिया कि ठीक है आप जो बोल रहे हो वो सही है, आप जाओ मैं इसका ध्यान रखूँगी. So the card maker went to the Gujarat and returned home after buying a young camel. Fortune smiled on him and in due course he was owner of quite a number of camels. और फिर किस्मत उनके साथ हो गई, किस्मत ने भी उनके साथ दिया और कुछ ही दिनों के बाद वो क्या हो गए, बहुत सारे कैमल के वो ऑनर हो गए, यानी कि मालिक हो गए वो रतन सिंह. ही एम्प्लॉयड अ सर्वेंट टू लुक आफ्टर देम एंड पेड हिम 1 बेबी कैमल एवरी ईयर इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विस. और उसने सर्वेंट यानी नौकर रख लिया उसको देखभाल करने के लिए. अब उसके पास एक कैमल नहीं थी, बहुत सारे कैमल थे, इसलिए उसने उसको देखभाल करने के लिए बहुत सारी कैमल के लिए उसने स्टाफ रखा. स्टाफ यानी कि जो नौकर होते हैं जो उसको देखभाल कर सकते थे अच्छे से, उसको रखा. और पैसे के जगह उसने उसको उसके बदले में साल में एक कैमल के बच्चे देने के लिए बोला. ही ऑल्सो गेव हिम फ्री कैमल मिल्क एवरी डे टू ड्रिंक. और उसको रोज़ कैमल यानी कि ऊँट का दूध भी फ्री में उसको पीने के लिए दिया जाता था. एंड सो द कार्ड मेकर लिव हैप्पीली looking after the camels and their young and subsequently selling them. और फिर उसको उस दिन के बाद जब उसने इतना गेन कर लिया उसके बाद उसकी फैमिली बहुत खुशी से रहने लगी और उसको कैमल को देखभाल करती थी, उसके छोटे बच्चे को देखा थी और उसको बेचते भी थे वो. नाउ सी एवरी मॉर्निंग द कैमल वुड ग्रेज इन द जंगल नियर बाय एंड ईट टेंडर creepers and other good things. Then they would go to drink water from a big lake and after return home, playing games on the way. Now the camel with a bell round his neck was conceited and used to trail behind the other camels all on his own. अब वो लोग कैसे उसकी दिनचर्या यानी कि डेली वॉक कैसे चलता था. नाउ सी एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह वो जंगल जाके वहाँ के जो टेंडर लीफ थे वो खाते थे और जो दूसरी चीज़ें थी वो खाते थे. फिर वहाँ के जो नदी में पानी पीते थे, उसके बाद वो घर आते थे खेलते हुए. वो सारे जो कैमल जिसके वहाँ पे नेक पे बेल लगा हुआ था वो भी सबको अपना फैमिली ही मानता था. When the other noticed this, they said, "The foolish fellow always strays away and walk behind us with his bell ringing."
One day he will fall in the clutches of the wild beasts. They all scolded him about this and tried to make him understand, but he took no notice of them. One day a lion heard the ringing of the bell from the distance. और फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से वो जब मस्ती करता था आते वक्त, तो उसकी जो गले में वो घंटी लगी थी वो आवाज़ आती थी। एक दिन क्या हुआ, जब वो आ रहा था मस्ती करते हुए पानी पीते हुए नदी से, तो लायन ने उसकी आवाज़ सुनी। He followed the sound and saw a caravan of young camels moving in. और फिर वो आवाज़ों को फॉलो करते हुए लायन उसके कैरावन तक पहुंची। They were going to drink water from a lake, but he observed that one camel with a bell round his neck had stayed behind all alone and was still gazing. और उसने नोटिस किया कि सब तो पानी पी रहे थे, लेकिन एक कैमल जिसके में बेल लगी हुई थी वो सबको देख रहा था और वो अकेले था। The others finished drinking and start off for home. The camel now began to stray in every direction and he lost his way. The lion followed the sound. Now see, अब क्या हुआ, जब वो पानी पी रहे थे सब, तब वो सब पानी पी के घर के तरफ चलना स्टार्ट हो गए। तभी वो जो कैमल था पहले वाला जिसके में वो बेल लगी हुई थी, वो उस डायरेक्शन में ना जाके वो मस्ती करते हुए दूसरे डायरेक्शन में वो चला गया। और उसके बाद उसकी जो घंटी की आवाज़ से वो लायन उसको फॉलो कर रही थी। The lion followed the sound of ringing bell, overtook the camel and stood hiding in his path. When the camel came near enough, the lion sprang at him and struck him on the neck and killed him. और उसके बाद वो लायन उसको खा लिया, क्योंकि लायन फ्लेश ईटिंग एनिमल्स हैं। नाउ सी इस चैप्टर से हम क्या सीखते हैं कि अ फुलिश पर्सन हु रिफ्यूज टू फॉलो अ गुड एडवाइस श्योरली कम्स टू अ ग्रीफ। जो बेवकूफ़ इंसान किसी की एडवाइस नहीं मानते हैं वो एक दिन बहुत ही बड़े समस्या का, बहुत ही बड़े दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।